हम लोग एनपीओ पढ़ रहे थे, ठीक है। आज ये थर्ड लेक्चर है एनपीओ का। हम लोग बेसिक्स देख लिए थे एनपीओ का कि बेसिक्स क्या है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा थ्योरी पढ़ लिए थे और आज हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल से देखते हैं हम लोग को रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनेगा, ठीक है। एग्जांपल इलस्ट्रेशन पर कैपिटल फंड कैपिटल फंड 1 लाख, आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी हटा करके लिख दो ओपनिंग कैश, ठीक है। हाँ, ओपनिंग कैश बैलेंस कितना हो गया 1 लाख। अब कुछ रिसिप्ट्स, उसके बाद हम लोग कुछ रिसिप्ट्स एंड कुछ पेमेंट्स लिखेंगे, ठीक है। लिखो सैलरी पेड, $5,000, रेंट पेड $10,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड $25,000, इंट्रेंस फी $5,000, परचेज मशीन $20,000। उसके बाद लिखो डोनेशन फॉर बिल्डिंग, छोड़ दो ये वर्ड मत लिखना। फिर उसके बाद लिखो ऑनरेरियम पेड, ऑनरेरियम HONARARIUM, ऑनरेरियम पेड 5,000। उसके बाद लिखो जनरल डोनेशन $10,000। उसके बाद लिखो लीगेसी रिसीव्ड, लीगेसी रिसीव्ड 10,000। उसके बाद लिखो सेल ऑफ मशीन $15,000। उसके बाद लिखो इंटरेस्ट इनकम की जगह लिख दो अदर इनकम, अदर रिसिप्ट क्या नहीं, इंटरेस्ट हटा दो, अदर रिसिप्ट, ये लिख दो 20,000, ठीक है। ये अदर रिसिप्ट एक टाइप का इनकम है। ओपनिंग बैलेंस हम आपको दे दिए हैं, कैपिटल फंड है, ठीक है, और ओपनिंग कैश है। उसके बाद इतना रिसिप्ट्स एंड इतना पेमेंट्स आया है। तो हम लोग ओपनिंग बैलेंसेस दे दिए हैं, ड्यूरिंग द ईयर कुछ रिसिप्ट्स बताए हैं आपको, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट लिखवाएंगे। लिखो एडजस्टमेंट्स एडजस्टमेंट लिखो। पहला सैलरी
आउटस्टैंडिंग ₹1000। ठीक है, दूसरा एडजस्टमेंट क्या करना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹5000। ठीक है, ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या बनाना है, फाइनल अकाउंट बनाना है। हम लोग फाइनल अकाउंट्स 11th में क्या क्या पढ़े थे, हम लोग बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। सेम चीज एनपीओ में क्या क्या बनेगा, हमारा कैश बुक के जगह पे बनेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह क्या बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बैलेंस शीट की जगह बैलेंस शीट। क्या हम लोग 11th में पढ़े थे, 11th में हम लोग पढ़े थे कोई भी जर्नल एंट्री होगा, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में कितने जगह रिफ्लेक्ट होता है, 2 जगह होता है रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट हम लोग यहाँ भी आगे कैरी करेंगे और उसी की बेसिस पे हमारा सारा का सारा फाइनल अकाउंट बनेगा। हम लोग को बनाना क्या है, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। हम लोग को बनाना है सर पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सॉरी हाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग को बनाना है। लिखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद क्या बनाना है हम लोग को, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग बना लेते हैं, मेरा तो तुरंत से बन जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और उसके बाद क्या बनाना है, बैलेंस शीट। ठीक है, चलो लिख लेते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एक साइड वाला कॉलम नहीं कॉपी हुआ क्या, लोग कर देते हैं कॉपी। ठीक है, यहाँ आ जाएगा रिसिप्ट और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेमेंट्स। और ये हो गया अमाउंट और ये हो गया अमाउंट। इधर हो गया एक्सपेंडिचर और इधर क्या हो गया, इनकम। यहाँ हो गया अमाउंट और अमाउंट। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, मेरे को फाइनल अकाउंट बनाना है इस एग्जांपल से। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मेरे को कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं, ओपनिंग फिगर्स दिया हुआ है और कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट किसका एडजस्टमेंट है, उस पर बस बुलेट लगा देना। हम लोग जैसे 11th में क्या करते थे, सैलरी पे एडजस्टमेंट है, सैलरी के आगे हम लोग क्या लगा दिए, बुलेट्स। और सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है, सब्सक्रिप्शन के आगे हम लोग क्या लगा लिए, बुलेट्स। ठीक है, जिससे मेरे को पता रहे क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि हम लोग को क्या करना है, इसका एडजस्टमेंट करना है। पहले ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल फंड, कैपिटल कहाँ जाता था, कैपिटल कहाँ जाता था, बैलेंस शीट में। ओपनिंग कैपिटल हम लोग लिख दिया करते थे, चलो लिख देते हैं। कैपिटल कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, ओपनिंग कैपिटल। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कॉर्पस। ठीक है, कैपिटल की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, कॉर्पस, CORPUS, कॉर्पस। चूंकि ये ओपनिंग है तो यहाँ पे ओपनिंग लिख सकते हो। ओपनिंग कितना, अमाउंट कितना था, 1 लाख रुपीज। अमाउंट था कितना हमारा, 1 लाख रुपीज। उसके बाद क्या था, उसके बाद था ओपनिंग कैश। तो कैश का हम लोग अकाउंट बना दिए। कौन सा अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये ओपनिंग कैश कहाँ चला जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट टू बैलेंस BD। कुछ इसको लिख सकता है ओपनिंग बैलेंस, जो मैंने वैसे लिख सकता है। ठीक है, किस चीज का ओपनिंग बैलेंस है, कैश का। हमारे क्वेश्चन में सिर्फ कैश है, बैंक तो है ही नहीं। कितना है कैश बैलेंस, 1 लाख रुपए। ठीक है, ओपनिंग बैलेंसेस डायरेक्ट पोस्टिंग कर दी हम लोग। ये कहाँ से आया है, हमारा बैलेंस शीट से आया है। ये दोनों फिगर ये डायरेक्ट पोस्टिंग हम लोग कर दिए।
उसके बाद अब हम लोग का ट्रांजेक्शन है ड्यूरिंग द ईयर का। ड्यूरिंग द ईयर का सबसे पहला ट्रांजेक्शन है सैलरी पेड। जर्नल एंट्री क्या हुआ होगा? सैलरी पेड का जर्नल एंट्री क्या हुआ होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश कितना? 5000। अब ये दोनों का इफेक्ट कहाँ जाएगा? सबको पता है कितने जगह इफेक्ट जाएगा? 2 जगह इफेक्ट जाएगा। सैलरी क्या है हमारा? एक्सपेंस। एक्सपेंस कहाँ जाना चाहिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंस किधर जाएगा? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम लोग क्या लिखेंगे? सैलरी टू सैलरी कितना? 5000। क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है, सैलरी पे एडजस्टमेंट है, तो इसको इनर कॉलम में हम लोग लिखते हैं। ठीक है। और इसी ट्रांजेक्शन का सेकंड इफेक्ट क्या है? कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट। कैश क्रेडिट हो रहा है तो कहाँ इफेक्ट जाएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। किधर साइड? एक्सपेंडिचर साइड, सॉरी पेमेंट साइड। किस साइड? पेमेंट साइड। तो हर एक ट्रांजेक्शन का, हर एक पेमेंट्स का कितने जगह इफेक्ट जाएगा? 2 जगह इफेक्ट जाएगा। तो कैश में क्या लिख देते हैं? बाई सैलरी अकाउंट कितना? 5000। अब हर एक पॉइंट्स को हम लोग जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट लेंगे इसको। चलो, सैलरी पेड हो गया हमारा। सबसे पहला इफेक्ट कहाँ गया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और दूसरा इफेक्ट कहाँ गया हमारा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब सेकंड, रेंट पेड। रेंट पेड भी हमारा क्या है? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और चूंकि रेंट पेमेंट हुआ है तो पेमेंट कहाँ जाएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बहुत डिफिकल्ट चल रहा है क्या? चलो दोनों जगह एंट्री करते हैं हम लोग। पहले रेंट पेमेंट हुआ है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट दिखा देते हैं। रेंट कितना? 10000। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या लिखेंगे? एक लाइन छोड़ के एडजस्टमेंट के लिए, रेंट कितना? 10000। और आगे चलते हैं। रेंट के बाद सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या है? सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए क्या है? एनपीओ को सब्सक्रिप्शन मिलता है तो एनपीओ को क्या होता है? ये इनकम। इनकम होने से हमारा इनकम बढ़ा। इनकम कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और इनकम होने से मेरा कैश रिसीव हुआ। कैश क्या हुआ? रिसीव हुआ। कैश रिसीव हुआ तो कहाँ जाएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। लिखो दोनों जगह। सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीव दिखाओ। किस चीज से? सब्सक्रिप्शन। देखो सब्सक्रिप्शन के भी आगे हम लोग क्या लिखे थे? बुलेट लगाए थे, याद है? इसका मतलब क्या हुआ? एडजस्टमेंट है तो कौन से कॉलम में लिखेंगे? इनर कॉलम में। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इनर कॉलम में नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे हम लोग सब्सक्रिप्शन से। इनकम है कितना? 25000। इनर कॉलम में लिख रहे हैं क्योंकि हमारा इसमें क्या है? एडजस्टमेंट है। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट फी। इंटरेस्ट फी हमारा क्या है? इंटरेस्ट फी हमारा क्या है? इनकम। अगर कुछ नहीं दिया तो ट्रीट करो इनकम। अगर बोल दिया कि कैपिटल रिसीव ट्रीट करना है तो कैपिटल रिसीव ट्रीट करेंगे, अदरवाइज इसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? इनकम। और इनकम कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख लेते हैं क्या? इंट्रेंस फी। एक लाइन छोड़ देना। इंट्रेंस फी कितना? बताओ। 5000। और दूसरा इफेक्ट क्या जाएगा इंट्रेंस फी का? इंट्रेंस फी मिला तो हमारा रिसिप्ट हुआ होगा। और रिसिप्ट कहाँ जाता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड लिखो क्या? इंट्रेंस। सर रिसिप्ट एंड पेमेंट में इनर कॉलम में क्यों नहीं लिखे थे 25,000? क्योंकि कैश में एडजस्टमेंट थोड़ी करते हैं हम लोग, वो आउटस्टैंडिंग है ना। तो आउटस्टैंडिंग से क्या फर्क पड़ता है कैश को? कैश तो हम लोग ऐसे भी कैश बेसिस पे बनाते हैं, जितना आएगा उतने का ही एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट फी कितना? 5000। उसके बाद चलते हैं आगे। परचेज मशीन। अब मशीन परचेज की, इसका जर्नल एंट्री बताओ। चलो नीचे जर्नल एंट्री लिखते हैं। मशीन परचेज की उसका जर्नल एंट्री लिखते हैं। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश की जगह रिसीप्ट एंड पेमेंट लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग। कितना? 20,000। तो क्या मशीन परचेज किया तो हमारा कोई एक्सपेंस है क्या? नहीं, ये हमारा क्या है? असेट। असेट कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में एसेट लिखा। क्या लिखना है हम लोग को? मशीन। कितने का मशीन?
20,000। और यहाँ पे कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, पेमेंट हो रहा है। पेमेंट हो रहा है तो कहाँ जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। किधर लिखेंगे, पेमेंट साइड। क्या लिखेंगे भाई, मशीन कितना 20,000। समझ में आ रहा है, कुछ ज्यादा वैसा डिफिकल्ट नहीं है। आगे चलते हैं। ऑनरेरियम पेड। अब ऑनरेरियम होता क्या है, सबसे पहले ऑनरेरियम जाने तो क्या ऑनरेरियम होता क्या है। अब कभी कभी होता ऐसा है कि हम किसी कॉलेज का ऑडिट वगैरह करते हैं, ठीक है, क्योंकि सीए हैं तो कॉलेज का हम लोग ऑडिट वगैरह भी करते हैं। जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ऑफ इंडिया, वहाँ एक लेक्चर लेना था। वहाँ पे क्या लेना था, एक लेक्चर लेना था, कोई फिनांस के ऊपर लेक्चर था। तो मेरे को बुलाया गया कि सर आप एक दिन के लिए लेक्चर ले लीजिए। तो हम वहाँ एक दिन के लिए लेक्चर लेने गए। अब वो लोग क्या करेंगे, मेरे को सैलरी पे करेंगे एक दिन का। मेरे को अच्छा लगेगा क्या मैं उनका एम्प्लॉय था, क्या मैं वहाँ काम करता था कि मैं उनसे सैलरी रिसीव करूंगा। और वो लोग सैलरी देंगे तो देने में भी खराब लगेगा। बट वो लोग चाहते हैं कि चूंकि सर हमारे यहाँ आकर के एक दिन का लेक्चर लिए थे, तो एक गिफ्ट की तरह एक मतलब सम्मान राशि मेरे को देना चाहते हैं। तो उन्होंने 5,000 का चेक मेरे को पकड़ाया और बोले सर ये आपके लिए ऑनरेरियम है। सैलरी ना दे करके वो क्या दिए हम लोग, मेरे को सम्मान के लिए ऑनरेरियम दिए, ठीक है। तो ऑनरेरियम बोलते हैं सम्मान राशि होते हैं। हम लोग सुने हैं बहुत सारा इवेंट वगैरह होता है तो कुछ लोग गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनको हम लोग कुछ गिफ्ट देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑनरेरियम, ठीक है। तो ऑनरेरियम हम लोग पे किए, तो सबसे पहले तो पेमेंट हुआ होगा। पेमेंट हुआ तो कहाँ जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और ऑनरेरियम हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। समझ रहे हैं, तो दोनों जगह एंट्री करो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखो बाई ऑनरेरियम कितना 5,000। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंस में भी आएगा ये ऑनरेरियम कितना 5,000। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है जनरल डोनेशन। डोनेशन हम लोग के लिए क्या है, इनकम। इनकम कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और चूंकि इनकम हुआ है तो हमारा कैसे बढ़ा होगा, तो ये क्या है मतलब हम लोग के लिए रिसिप्ट। ये कहाँ जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। चलो दोनों जगह लिख लेते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। रिसिप्ट में लिख लेते हैं क्या, जनरल डोनेशन। याद करो हम लोग जनरल डोनेशन जब बताए थे तो बोले थे जब जनरल डोनेशन है तो हम लोग का रेवेन्यू रिसिप्ट है, और स्पेसिफिक डोनेशन है तो हम लोग के लिए क्या है, वो कैपिटल रिसिप्ट है। कितना है डोनेशन, कितना था 10,000। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग रिसिप्ट दिखा दिए 10,000। और सेकंड एंट्री कहाँ जाएगा हमारा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जनरल डोनेशन कितना 10,000। फाइन, आगे चलते हैं। उसके बाद है लीगेसी रिसिप्ट। उसके बाद क्या है, लीगेसी रिसिप्ट। हम बोले थे आपको पता करना है कि लीगेसी रिसिप्ट है क्या, तो लीगेसी हमारे लिए क्या है, कैपिटल रिसिप्ट। हमारे लिए क्या है लीगेसी रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये कहाँ जाके ऐड होगा, एडेड टू कैपिटल। ये कहाँ जाके ऐड हो जाएगा, एडेड टू कैपिटल। ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद इसके ऊपर हम नोट्स लिखवा देंगे क्यों जाकर के ये कैपिटल में ऐड हो रहा है। बट यहाँ तक तो क्लियर था कि कैपिटल रिसिप्ट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। और रिसीव हुआ है तो हमारा कहाँ जाएगा सेकंड एंट्री, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, आर एंड पी। लीगेसी को हम लोग बोले क्या कि कैपिटल रिसिप्ट है और इसको कहाँ जाकर के ऐड कर दो, बैलेंस शीट में, कॉर्पस में ऐड कर दो। तो प्लस लीगेसी कितना है, लीगेसी 10,000। तो कैपिटल में हम लोग ऐड कर दिए कितना 10,000। और सेकंड एंट्री कहाँ जाएगा इसका, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड जाएगा और क्या लिखेंगे, लीगेसी कितना 10,000। अभी तक देख रहे हैं जितना भी एंट्री हुआ है हम लोग उसका दोनों जगह इफेक्ट लेते चले हैं। उसके बाद क्या है, सेल ऑफ मशीन। मशीन क्या की हम लोग, बेच रही है। सेल ऑफ मशीन, मशीन हम लोग बेच रहे हैं। तो मशीन बेचे, क्या यहाँ पे बताया कि कोई प्रॉफिट हो रहा है, कोई लॉस हो रहा है, नहीं। हम लोग बोल रहे हैं कि 20,000 का मशीन लिए थे, उसमें 15,000 हिस्सा वाला हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि बेच रहे हैं। अब झूठ करके अब क्वेश्चन में कुछ बताया ही नहीं क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है, तो हम लोग कम्प्लिकेट क्यों करें, बस मशीन को बेचने का दिखा रहे हैं। तो मशीन बेचेंगे तो एसेट घट जाएगा, एसेट घट जाएगा, कहाँ इफेक्ट जाएगा,
बैलेंस शीट में, और मशीन बेचेंगे तो हमारा रिसिप्ट भी आएगा। रिसिप्ट कहाँ जाएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पहले रिसिप्ट दिखा लेते हैं। मशीन अकाउंट कितना? 15,000, और एसेट घटेगा कितने का? 15,000 का। इस पे एडजस्टमेंट था, इसको अंदर ले लेते हैं। 20,000 था, और इसमें माइनस कितना करना है? 15,000। सेल 15,000। कुछ स्टूडेंट बोल सकता है कि सर आप मानिए कि पूरा का पूरा मशीन बिका है, उस केस में हम लोग को 5,000 का क्या दिखाना पड़ेगा? लॉस। अभी हम एज्यूम नहीं कर रहे हैं कि कुछ लॉस वगैरह हुआ है, हम सोच रहे हैं कि मल्टीपल मशीन था जिसमें 15,000 का मशीन बिक गया। और आगे चलते हैं। सर क्वेश्चन में अगर दिया नहीं रहेगा तो ऐसे ना अज्यूम करेगा। देखो क्वेश्चन में मोस्टली दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। अभी तो हमारे क्वेश्चन में तो खुद हम एग्जाम्पल बनाए हैं, तो खुद से हम एज्यूम भी कर ले रहे हैं। क्वेश्चन में मोस्टली दिया हुआ रहता है। अदर रिसिप्ट, ये भी क्या है हमारा? इनकम है। तो इनकम है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, और कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम आ जाएगा। चलो लिखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट दिखा दो। क्या? अदर इनकम कितना? 20,000, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना दिखाना है? सॉरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम कितना दिखाना है? 20,000। अदर रिसिप्ट कितना? 20,000। हम लोग ड्यूरिंग द ईयर जितने भी ट्रांजेक्शन हुआ उसको रिकॉर्ड कर लिए यहाँ पे। अब लास्ट में क्या रिकॉर्ड करना है? 2 एडजस्टमेंट। तो पहला एडजस्टमेंट सैलरी आउटस्टैंडिंग, इसका जनरल एंट्री क्या होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का जनरल एंट्री क्या होता था? सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब खर्च तो, सैलरी तो हुआ है लेकिन हम लोग इसको पेमेंट किए हैं कि नहीं किए? नहीं किए। तो सबसे पहले तो सैलरी रिकॉर्ड करो। सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से? 1,000 से। और सैलरी पेमेंट करना बाकी है तो एक लायबिलिटी क्रिएट करो। क्या नाम से लायबिलिटी क्रिएट करेंगे? 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये जनरल एंट्री होगा। अब ये किसी को दिक्कत आ रहा है तो प्रॉब्लम आपका 12th में नहीं है, प्रॉब्लम आपका 11th में है, ठीक है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी हमारा क्या है? एक्सपेंस। सैलरी हमारा क्या है? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस कहाँ जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा क्या है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी कहाँ जाता है? बैलेंस शीट। दोनों जगह इफेक्ट लो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सबसे पहले लिखो, सैलरी में ऐड करो क्या? आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 1,000। तो टोटल सैलरी कितना हो गया? 6,000। फाइन। और आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी कहाँ लिखेंगे हम लोग? बैलेंस शीट में 1-2 लाइन छोड़ के लिखना, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 1,000। डन। एक एडजस्टमेंट और है, उसको भी कंप्लीट करते हैं हम लोग। ये लास्ट एडजस्टमेंट किस चीज का है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हम लोग के लिए क्या होता है? इनकम। तो इसका मतलब, और ये सब्सक्रिप्शन हम लोग का रिकॉर्डेड नहीं है तो चलो इसको रिकॉर्ड करते हैं। इनकम रिकॉर्ड करने के लिए इनकम को क्या करें? डेबिट या क्रेडिट? इनकम को डेबिट कर दें, इनकम को क्रेडिट करेंगे। इनकम को क्रेडिट किया बोल करके करेंगे टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कितना? 5,000। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अगर मेरा कोई इनकम का पैसा आना बाकी है तो हमारे लिए क्या होगा? एसेट या लायबिलिटी? एसेट। और एसेट बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। तो डेबिट में क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितने से डेबिट होगा? 5,000 से। एसेट बढ़ रहा है, डेबिट हो रहा है, तो कहां जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड डिस्क्लोज होगा। कौन सा साइड? एसेट साइड। और इनकम बढ़ रहा है तो इनकम कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो दोनों लिख देते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहां लिखना है हम लोग को? बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने का? 5,000। 5,000 है, ठीक है। और सबकी दूसरा इफेक्ट कहाँ लेना है मेरे को? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है कितना? 5,000। तो सब्सक्रिप्शन में लिख लो प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? 5,000। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना हो गया? 30,000। डन। अब क्या करना है मेरे को? तीनों अकाउंट को बैलेंसिंग करना है। चलो सबसे पहले हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बैलेंसिंग कर देते हैं। डेबिट साइड बताओ कितना आ रहा है? कितना? 1,85,000।
185, तो बैलेंस फिगर कितना निकल के आया बताओ? बाई क्लोजिंग बैलेंस। सिर्फ कैश है तो हम डायरेक्टली कैश लिख देते हैं। कितना है क्लोजिंग बैलेंस बताओ? 1,45,000, 1,45,000। ठीक है। अब ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब ये एसेट है। ये एसेट कहाँ जाना चाहिए? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग एसेट है, क्लोजिंग कैश है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश दिखेगा ना। कैश अकाउंट कितना? 1,45,000। डन। अब क्या क्या हम लोग को करना है? अब हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बैलेंसिंग करना है। चलो कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड कितना आ रहा है पहले? 65। और इधर कितना है? इधर कितना है? 75। नहीं नहीं, इधर आ रहा है 65,000 और इधर आ रहा है हम लोग का 21,000। 21। डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है? 65 है ना, 30 20 50 60 कितना प्रॉफिट निकल के आया? 44,000। कितना प्रॉफिट निकल के आया? 44,000। ठीक है। ये प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या नाम दिए थे हम लोग? ये प्रॉफिट को हम लोग क्या नाम दिए थे? सरप्लस। प्रॉफिट को नाम दिए थे हम लोग सरप्लस। और प्रॉफिट या सरप्लस कहाँ जाके जुड़ जाता है लास्ट में? कैपिटल में। तो कैपिटल में जोड़ दो, बैलेंस शीट में कॉर्पस में जोड़ दो क्या? सरप्लस। कितना से जोड़ेंगे हम लोग? 44,000। टोटल बताओ कितना कैपिटल हो गया? 1,54,000। टोटल बैलेंस शीट करो। इधर आ गया 1,55,000 और इधर कितना आ गया? 1,55,000। ठीक है। तो मोर और लेस हम लोग अगर देखें तो फाइनल अकाउंट से भी इजी था। फाइनल अकाउंट इससे जनरली ज्यादा टिपिकल हुआ करता था। वहां पे तो ढेर सारा एडजस्टमेंट मिला करता था। यहाँ पे हम लोग देखें, ये हम लोग का फाइनल अकाउंट, अगर हम लोग को फाइनल अकाउंट पे पकड़ है तो मेरे को ये एमपीओ का ये क्वेश्चन बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। इसलिए हम बताया करते थे कि फाइनल अकाउंट जो चैप्टर 11 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि उसी से बहुत सारी चीजें क्या है? लिंक है। अब कुछ नोट लिखवा रहे हैं, लिखो थोड़ा सा। कुछ नोट लिखवा रहे हैं तो उसको लिखो। नोट। Any capital receipt which is not a liability and neither received for any condition will be added to कॉर्पस या फिर कैपिटल फंड और कैपिटल फंड। ठीक है, दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हो। कॉर्पस भी यूज कर सकते हो और कैपिटल फंड भी यूज कर सकते हो। ये बुलेट 1 इसको कर देना। ठीक है। बुलेट 2, एनी कैपिटल रिसीव्ड which is received with some conditions it will be shown as liability in balance sheet।
ठीक है। ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल लेते हैं, कैपिटल रिसिप्ट क्या क्या होता है। कैपिटल रिसिप्ट थोड़ा सा और समराइज कर देते हैं। कैपिटल रिसिप्ट सबसे पहले तो एक हुआ करता था सर कि हम लोग डायरेक्टली लोन ही ले लेते थे। लोन टेकन, लोन टेकन क्या हुआ हमारा, लायबिलिटी, और लायबिलिटी कहाँ जाता था, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। ठीक है। दूसरा हम लोग रिसीव करते हैं, अब यहाँ एनपीओ में तुमको देखने को मिलेगा बिल्डिंग फंड रिसीव्ड। कुछ कंडीशन लगा हुआ मिलेगा, कंडीशंस के साथ क्या लगे हुआ मिलेगा, बिल्डिंग फंड। जैसे एग्जांपल बिल्डिंग फंड सरकार से मेरे को 10 लाख रुपया मिला और उसके साथ एक कंडीशन क्या है कि आपको एक बिल्डिंग बनाना पड़ेगा हॉस्पिटल के लिए। ठीक है, बिल्डिंग फंड, आपको एक बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। सपोज मेरा एक कॉलेज था, मेरे को सरकार से डोनेशन मिला कितने का, 10 लाख रुपया। सरकार मेरे से वापस नहीं लेगा वो पैसा, लेकिन सरकार मेरे से बदले में क्या बोल रहा है कि आप एक क्या बनाइए, बिल्डिंग बनाइए। तो इस टाइप का अगर कोई कंडीशन रहेगा तो इसको हम लोग कॉर्पस में ऐड नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, हम इसको बैलेंस शीट में सेपरेट दिखाएंगे। सेपरेट क्या दिखाएंगे, लायबिलिटी। बैलेंस शीट में हम लोग क्या लिख देते हैं, डायरेक्टली बिल्डिंग फंड लिख देते हैं। लेकिन अगर विदाउट कंडीशन कुछ मिला हम लोग को, विदाउट कंडीशन, विदाउट एनी कंडीशन, अगर मेरे को सरकार 10 लाख का डोनेशन दे दिया और कुछ नहीं बोला कुछ करना है कि क्या करना है, तो क्या ये मेरे लिए लायबिलिटी है क्या? ये मेरे लिए क्या है, इनकम है। इट इज व्हाट आवर इनकम। एग्जाम्पल बताइए सर। एग्जाम्पल जैसे हो गया हम लोग को लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी हम लोग बोले थे क्या है, हम लोग का कैपिटल रिसिप्ट है। तो कैपिटल रिसिप्ट है क्या, कोई ये मेरे को लाइफ मेंबरशिप कोई मेरे को मेंबर दे रहा है, तो क्या मेरे को कोई कंडीशन रख रहा है क्या? कोई कंडीशन तो नहीं रख रहा है कि इस पैसे से आप बिल्डिंग बनाइएगा तब हम लाइफ मेंबरशिप फी देंगे, ऐसा तो नहीं होता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, इंटरेस्ट फी, कभी कभी आपको बोलेगा इंटरेस्ट फी को ट्रीट करना है कैपिटल रिसिप्ट। कभी कभी क्वेश्चन में बोलेगा, इफ क्वेश्चन में मेंशन्ड है, कभी कभी बोलेगा कि इंटरेस्ट फी को आपको क्या रिसिप्ट करना है, ट्रीट करना है कैपिटल रिसिप्ट। तो क्या वो इंटरेस्ट फी के साथ कोई कंडीशन आ रहा है क्या? नहीं। या कभी कभी आपको मिलेगा लीगेसी, लीगेसी आपको मिल गया, तो क्या लीगेसी के साथ कोई कंडीशन है? नहीं, वो फंड मेरे है। ठीक है, या ठीक है, ये तीनों, तो ये तीनों हमारे लिए क्या है तो कैपिटल रिसिप्ट, लेकिन क्या मेरे को कोई कंडीशन फुलफिल करना है? नहीं। तो हम इसको डायरेक्टली कहाँ ऐड कर देंगे, हम लोग इसको ऐड टू कॉर्पस। इन सारी चीजों को क्या करेंगे हम लोग, कॉर्पस में डायरेक्टली ऐड कर देंगे। मतलब ये अज्यूम कर लें कि मेरे को कैपिटल की तरीके से ये पैसा मिल गया। किसी का कोई क्वेश्चन है, पूछो। एसेट नहीं है। जैसे मेरा कोई मेंबर है, हम अपने सारे मेंबर से 1,000 रुपया एवरी ईयर चार्ज करते हैं एज ए मेंबरशिप। ठीक है, मेरा एनपीओ है ना, मेरे को वेलफेयर का काम करना है, तो वेलफेयर का मेरे को काम करना है, तो पैसा कौन देगा, मेरे मेंबर्स देंगे। अब आपको देना था 1,000 रुपया हर साल, तो आप बोलते हैं सर एक काम कीजिए, मेरे से 10,000 रुपया ले लीजिए, मेरा साल मतलब मेरा लाइफ टाइम का मेंबरशिप फी हो गया। अब हम एवरी ईयर नहीं देंगे, ये हम क्या कर रहे हैं, अपने पूरे लाइफ का मेंबरशिप आपको क्या कर रहे हैं, एक बार में दे दे रहे हैं। तो ये एसेट क्या हुआ, एनपीओ के लिए तो ये इनकम ही हुआ ना। लेकिन चूंकि ये रेकरिंग नेचर का नहीं, इन नॉन रेकरिंग नेचर का है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल रिसिप्ट है। तो कैपिटल रिसिप्ट है, था इनकम मेंबरशिप फी है, कैपिटल रिसिप्ट मेरा लाइफ मेंबरशिप फी, लेकिन क्या कोई कंडीशन इससे अटैच्ड है, नहीं अटैच्ड है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, डायरेक्टली हम लोग कॉर्पस में ऐड कर देंगे। क्या बोल रहे थे, पूछो। ग्रांट्स है इसमें, क्या आएगा, ग्रांट्स तो डायरेक्टली हम लोग इनकम में ट्रीट कर लिए। जैसे जनरल डोनेशन, इसी को तो ग्रांट्स बोलते हैं। ग्रांट डोनेशन एक वर्ड है, डोनेशन बोल दो, ग्रांट्स बोल दो, एक ही वर्ड है। जनरल डोनेशन रहेगा तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, इनकम ट्रीट होगा, रेवेन्यू इनकम ट्रीट होगा। लेकिन वही स्पेसिफिक डोनेशन रहेगा तो उसको कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे, ये कंडीशन वाले ट्रीट करेंगे। और कंडीशन वाले ट्रीट करेंगे तो मतलब क्या है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करें, ये तुम लोग घर से बना के लाएगा, घर से बना के लाएगा।
चलो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, 10 मिनट लगेगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन है, इसमें क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिया हुआ है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना करके दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक जगह एंट्री करके दे दिया है ना। दो जगह एंट्री करते थे, क्या करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम में, हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पहला एंट्री होता था। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही बना के दे दिया, इसका मतलब हम लोग को क्या कर दिया, एक जगह एंट्री करके ही दे दिया है ना। एक जगह एंट्री करके दे दिया, तो हम लोग को क्या करना है, सिर्फ इससे जो बोला है बनाने के लिए वो बनाएंगे। हम लोग क्या बनाएंगे, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ गोल्डन क्रिकेट क्लब न्यू दिल्ली प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। मेरे को बनाना क्या है, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कॉलम बना लेते हैं, तो बन गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब मेरे को थोड़ा थोड़ा कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर देना। ये क्या बनाए हम लोग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट अकाउंट में कोई पैसा आता था तो क्या ये पूछ के आता था कि कौन साल का पैसा है? नहीं। करंट ईयर का ही पैसा आता था, लास्ट ईयर का ही पैसा आता था, एडवांस में भी पैसा आ सकता था, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अगर में कोई एंट्री होता था तो कैपिटल रिसिप्ट में एंट्री होता था, रेवेन्यू रिसिप्ट भी होता था एंट्री। लेकिन क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैपिटल रिसिप्ट भी जाएगा? नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट, सिर्फ इनकम वाली चीज हो जाएगी। yes, sir. अभी बोले हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में करंट ईयर का भी फिगर जाता था, लास्ट ईयर का भी और नेक्स्ट ईयर का भी। लेकिन मेरे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा साल का फिगर चाहिए, ओनली करंट ईयर का, ठीक है। तो हमारा कौन से डेट, कौन से ईयर का बैलेंस शीट बनेगा, 31 मार्च 19, ईयर एंडिंग 31 मार्च 19। मतलब मेरे को ढूंढना क्या है, इधर क्या हो गया एक्सपेंडिचर और इधर क्या हो गया इनकम, ये हो गया अमाउंट और ये हो गया अमाउंट, ठीक है। मेरे को ढूंढना क्या है, मेरे को रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू रिसिप्ट ढूंढना है। रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू रिसिप्ट किस साल के लिए, करंट ईयर के लिए ओनली। क्या मेरे को कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल इनकम, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर का जरूरत है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए? नहीं। चलो देखते हैं, एक एक करके देखिए कि ये क्या है, ओपनिंग कैश, क्या इसका जरूरत है? ओपनिंग कैश जाता है कहीं भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में? नहीं। ओपनिंग बैंक बैलेंस ये जाएगा? नहीं। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या है, इनकम। इनकम जाना चाहिए कहाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन कौन से साल का इनकम, सिर्फ करंट ईयर का इनकम। 17-18 तो लास्ट ईयर का इनकम है, ये जाएगा क्या? 19-20 एडवांस का इनकम में जाएगा क्या? तो करंट ईयर का इनकम कौन है सिर्फ, तो 2,25,000 कहाँ जाना चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या लिखेंगे, बाई सब्सक्रिप्शन, बाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कितना लिखेंगे हम लोग, 2,25,000, ठीक है। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग याद करो, डोनेशन फॉर बिल्डिंग किस टाइप का डोनेशन है, जनरल डोनेशन या स्पेसिफिक डोनेशन है? स्पेसिफिक डोनेशन है। जनरल डोनेशन को हम लोग इनकम मानते थे, लेकिन स्पेसिफिक डोनेशन को हम लोग क्या मानते थे, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा क्या? नहीं, लायबिलिटी नहीं जाएगा, तो इसको भी काट दिए, ठीक है। इंटरेस्ट फी, अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, रेवेन्यू इनकम है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। लिखो क्या लिखना है, इंटरेस्ट फी कितना, 23,000। इंटरेस्ट फी कितना जाएगा, 23,000। उसके बाद क्या है, लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी क्या है हमारे लिए, रेवेन्यू रिसिप्ट या कैपिटल रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट कहाँ जाता था, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ ऐड होता था, कॉर्पस में। तो क्या ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। चलो इसको भी काट देते हैं। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट इनकम। रिसिप्ट साइड है तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट एक्सपेंस थोड़ी होगा, इनकम ही होगा। तो इंटरेस्ट इनकम क्या है हमारा, इनकम। रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ जाएगा हमारा, सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। लिख दो यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम कितना, 18,000।
उसके बाद क्या है, लॉकर्स रेंट। हम लोग एनपीयू में लॉकर का फैसिलिटी देते होंगे, मंदिर में लॉकर का फैसिलिटी होता है ना, उसी टाइप का हम भी अपने ट्रस्ट में हम लोग अपने एनपीयू में लॉकर का फैसिलिटी दिए, उससे हम लोग को कितना कमाई हुआ है 42,000। ये भी हमारे लिए क्या है, एक तरीके का इनकम। तो लॉकर रेंट लिख देते हैं यहाँ पे, लॉकर रेंट। रिसीव साइड है तो ऑब्वियसली इनकम ही है, कितना 42,000। अब इधर देखते हैं पेमेंट साइड। सबसे पहला क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये क्या है एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा हमारा, क्या लिखेंगे, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितना 38,750, 38,750। उसके बाद क्या है, लाइटिंग। उसके बाद क्या है, लाइटिंग। लाइटिंग में हमारा एक एक्सपेंस है, कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर अकाउंट 26,250, 26,250 क्या लिखेंगे हम लोग, लाइटिंग एक्सपेंस, लाइटिंग एक्सपेंस। आगे चलते हैं, रेट्स एंड टैक्सेस, ये भी हमारा क्या है, खर्च है, जाएगा रेट्स एंड टैक्सेस, कितना 17,500। जिसके पास बुक नहीं होगा जीरोक्स करवा लेना इस चैप्टर का। डीके गोयल, हाँ 17,000 सिर्फ 17,000 था, ठीक है 17,000 लिख दो, 17,000। उसके बाद क्या है, टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस क्या है हमारा, एक्सपेंस है, लिखो टेलीफोन चार्जेस, कितना 2,600। उसके बाद पोस्टेज एंड कुरियर, ये भी क्या है हमारा एक्सपेंस। पोस्टेज कितना है, पोस्टेज का 2,000। उसके बाद क्या है, वेजेज एंड सैलरी, ये भी क्या होता है हमारा एक्सपेंस होता है। ये भी कहाँ जाएगा हमारा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। वेजेज कितना है, वेजेज 88,000 वेजेज एंड सैलरीज है। अब खुद देख लेना कि क्या लिखा हुआ है, हम हाफ हाफ लिख के छोड़ रहे हैं। उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी क्या है हमारा एक्सपेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम भी हमारा क्या है एक्सपेंस। एक्सपेंस कहाँ जाएगा, एक्सपेंस में इंश्योरेंस, कितना 15,000। उसके बाद क्या है, परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर परचेज किए, ये भी क्या हमारा खर्च है क्या, नहीं, ये तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, एसेट साइड। तो इसको क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखा जाए या नहीं लिखा जाए, इसको काट देते हैं, क्रॉस लगा दिए। उसके बाद क्लोजिंग कैश दिया हुआ है, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ये भी कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। तो जो भी फिगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है वो हम लोग लिख लिए। क्या इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। अगर दिया हुआ होता है तो उसका इफेक्ट लेते हैं, नहीं दिया हुआ होता है तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, तो हम लोग बैलेंसिंग कर देंगे। देखो राइट साइड कितना है, राइट साइड आ रहा है 3,08,000 रुपया। कितना आ रहा है, 3,08,000। तुम लोग ना जोड़ के बताएगा जिस सर मेरे से करवाते हैं, 3,08,000। अब बताओ बैलेंस फिगर निकाल के बताओ, सरप्लस कितना आ रहा है, सरप्लस कितना निकल के आ रहा है बताओ, 1,18,400, 118,400। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है क्या अभी तक एनपीओ, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन 1 का शायद क्वेश्चन था ना, इलस्ट्रेशन था कि क्वेश्चन था, इलस्ट्रेशन था। इसका क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, डीके गोयल का बुक है, ठीक है, लास्ट ईयर का बुक है, ले लो जीरोक्स कर लो। और जिसके पास एसके सिंह का बुक है वो एसके सिंह से ही बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन ट्राई करना, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये क्वेश्चन बना लेना। डीके गोयल का भी जिसका बुक है उसको जीरोक्स कर लेना ना कोई भी, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे चलेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन बनाना है इसमें।